दोस्तों आज की गैजेट होने वाले हैं शानदार, मजेदार, जानदार। यानी कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे टूल्स के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल के रहते हैं। तो जानने के लिए एकदम तैयार हो जाइए, क्योंकि इसमें मिलेंगे आपको एक से एक हाईटेक गैजेट्स की इन्फॉर्मेशन। साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरीके के गैजेट्स मैं रोज आपके लिए लेकर आता हूँ। तो चलिए देखते हैं कि फिलहाल कौन रहता है इस लिस्ट के सबसे निचले पायदान पर, और आखिरी में होने वाला है एकदम धमाल। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखते रहिएगा। नंबर 10, कोरल यूवी। जो बच्चों की फीडिंग बॉटल्स होती हैं उनको नॉर्मली तो हम लोग इस्तेमाल करने के बाद धुल देते हैं और फिर से इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नॉर्मल ऐसे धुलने से क्या वो पूरी तरीके से साफ हो जाती हैं? तो यहाँ पर जवाब होता है नहीं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे जर्म्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं जो कि आपकी फीडिंग बॉटल में लगे रहेंगे। इसके लिए आप अगर चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं इस तरीके के गैजेट को, जो कि एक सैनिटाइजर मशीन की तरह काम करेगा, जिसका काम होगा फीडिंग बॉटल को पूरी तरीके से बैक्टीरिया फ्री बनाना। क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स वगैरह भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं उन्हें साफ करने के लिए। ऐसे में इस तरीके के गैजेट का इस्तेमाल करके आसानी से आप स्टरलाइज कर सकते हैं अपने बच्चों की फीडिंग बॉटल को। नंबर 9, वर्क्स जिप स्निप। दोस्तों वैसे तो हम लोग को पेपर को काटने के लिए या फिर किसी भी मोटी चीज को काटने के लिए कैंची का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप पेपर को काट रहे हो तो वो हल्का फुल्का तिरछा तो कट ही जाता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कत आती होगी। लेकिन अगर आप चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं इस तरीके के छोटे से गैजेट को, जो कि खास तौर पर पेपर या फिर ऐसी ही चीजों को काटने के लिए बनाया गया है। इसमें जो कटर लगा रहता है वो ऑटोमेटेड रहता है, बस आपको इसे एक सिरे पर लगाना होता है और ये दूसरे सिरे तक आसानी से काटता हुआ चला जाएगा। तो मजेदार रहता है ये टूल। इसका इस्तेमाल आप अपने क्राफ्ट वर्क या फिर चीजों को काटने में कर सकते हैं। तो इस गैजेट के लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता ही बनता है। नंबर 8, साराफिम कीबोर्ड। दोस्तों कीबोर्ड वैसे तो साइज में थोड़े से बड़े होते हैं, जिनसे कि आप उन्हें एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में थोड़ा सा कतराते होंगे। लेकिन अगर आपको एक मैं ऐसा कीबोर्ड दिखाऊं जो कि आपकी जेब में आसानी से आ जाए, तो शायद आपको ये बात थोड़ी सी मजाक लग रही हो, लेकिन ऐसा सच में होता है इस गैजेट की मदद से। दोस्तों ये एक क्यूब जैसा दिखने वाला ऐसा गैजेट होता है, जिसमें आगे की तरफ लेजर लाइट्स जैसी लगी होती है। इन लाइट्स की मदद से ये कीबोर्ड को प्रोजेक्ट करता है आपके सामने किसी भी सरफेस पर, जिससे कि आप सरफेस पर टच करके कीबोर्ड का इस्तेमाल कर पाएंगे। दोस्तों उसमें ऊपर की तरफ एक स्टैंड भी लगा होता है, जहाँ पर आप अपने मोबाइल को रख सकते हैं, और इस कीबोर्ड को ब्लूटूथ की मदद से आप अपने मोबाइल फोन के साथ साथ टैबलेट के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक कमाल की बात रहेगी। तो साइड में बेहद छोटा सा ये कीबोर्ड आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा, जिससे कि किसी भी सरफेस को आसानी से कीबोर्ड में बदला जा सकता है। नंबर 7, टाइम बर्ड्स वर्कआउट टाइमर्स। अगर आप कोई वर्कआउट सिस्टमेटिक वे में करना चाहते हो तो आपको जरूरत होती है एक टाइमर की। लेकिन नॉर्मल तो एनालॉग टाइमर्स आते हैं या फिर आपके मोबाइल फोन में टाइमर होते हैं, लेकिन इन दोनों को ही इस्तेमाल करने में थोड़ी सी दिक्कत है। एनालॉग टाइमर उतने ज्यादा एक्यूरेट नहीं होते, और मोबाइल फोन की टाइमर का आप यूज करेंगे तो एक्सरसाइज कम, मैसेजिंग ज्यादा होने लगती है। तो ऐसे में आप अगर चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं इस तरीके के टाइमर को, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल का रहेगा। ये एक ऐसा डिजिटल टाइमर होता है जिसमें कि आपको एक डिजिटल क्लॉक दे रखी होती है। आप सिंगल बटन में टैप करके इसके टाइमर को ऑन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इसका इस्तेमाल आप टेबल क्लॉक की तरह भी कर पाएंगे अगर आप चाहें तो बहुत ही ज्यादा मजेदार रहता है, जो कि साइज में छोटा रहेगा। साथ ही इसके पीछे की तरफ मैग्नेटिक माउंट लगा होता है, जिससे कि आसानी से आप जिम में रखे किसी भी इक्विपमेंट के साथ इसे अटैच कर सकते हैं। तो अगर आपको पसंद आया हो ये गैजेट, तो इस गैजेट को एक लाइक देकर हमें जरूर से बताइएगा। और साथ ही अगर आप अपने पसंदीदा गैजेट की कोई सीरीज देखना चाहते हैं चैनल पर, तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस तरीके के गैजेट ज्यादा पसंद है, जैसे कि साइंस गैजेट, एजुकेशन गैजेट, स्टडी गैजेट, या फिर और भी बहुत सारी कैटेगरीज। नंबर 6, गीकी। दोस्तों चाबियों का काम होता है ताला खोलना, लेकिन इस चाबी को देखने के बाद आपकी सोच हो सकता है थोड़ी सी बदल जाए, क्योंकि ये चाबी जैसा दिखने वाला गैजेट बना होता है दरअसल काफी सारी चीजों को ओपन करने के लिए। जैसे कि आपको यहाँ पर काफी सारे साइजेस के स्क्रू ड्राइवर्स देखने को मिल जाएंगे। साथ ही आपको अलग अलग साइजेस की रिंचेस भी इसमें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो कमाल की रहती है ये चीज, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं एक बॉटल ओपनर और कैन ओपनर के तरीके से भी। तो चाबी के अलावा ये सारे काम आपके लिए कर सकता है। वही बात अगर इसके साइज की करी जाए तो बहुत छोटा होने की वजह से आप अपनी पॉकेट में डालकर इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं एक ऐसा छोटा सा मल्टी टूल गैजेट, तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगे। नंबर 5, हैमर हेड स्क्रू ड्राइवर। दोस्तों स्क्रू ड्राइवर्स तो आपने काफी सारे देखे होंगे, लेकिन अगेन वो साइज में काफी ज्यादा बड़े होते हैं। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल स्क्रू ड्राइवर की, तो वो भी साइज में काफी ज्यादा बड़े होते हैं और साथ ही साथ भारी भरकम भी होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं एक ऐसा स्क्रू ड्राइवर जिसका इस्तेमाल आप आसानी से नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर्स की तरह ही कर सकें, लेकिन वो एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक स्क्रू ड्राइवर हो, तो इस गैजेट को ट्राई करके देखिएगा। दोस्तों वैसे देखने में तो ये एकदम नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर जैसा लगता है, लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी बैटरी होती है और मोटर लगी होती है, जिससे कि इसका इस्तेमाल आप एक इलेक्ट्रॉनिक स्क्रू
ड्राइवर के तरीके से कर सकते हैं। वहीं दोस्तों इसे इस्तेमाल करना भी बेहद आसान होता है। साथ ही इसमें एक छोटी सी टॉर्च लगी होती है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप चीजों को आइडेंटिफाई करने में, जो कि किसी भी मैकेनिकल बंदे के लिए बहुत ज्यादा मजेदार रहेगा। साथ ही दोस्तों अगर आप इसका इस्तेमाल एक नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर जैसे ही करना चाहते हैं तो उसके भी ऑप्शंस इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। तो कमाल का रहता है ये गैजेट, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा है। नंबर 4 जेनिनो T1। दोस्तों हवा में उड़ने वाले ड्रोन तो आपने पहले भी काफी देखे होंगे, लेकिन पानी के अंदर तैरने वाले ड्रोन शायद आपने कभी सुना है। तो हो सकता है ऐसा ना हुआ हो, लेकिन ऐसा वाकई में होता है। अगर आप चाहें एक ऐसे गैजेट को जो कि पानी के अंदर टहल टहल कर आपको वो सारी चीजें दिखाए जिससे कि आप स्कूबा करके देखते हैं, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के अंडर वाटर ड्रोन को। दोस्तों इसमें कैमरास लगे होते हैं और साथ ही साथ लाइटिंग्स भी होती है, जिसका इस्तेमाल करके आप पानी के अंदर के सारे नजारे ले सकते हैं। वहीं दोस्तों ये कोई बैटरी ऑपरेटेड गैजेट नहीं होता है, बल्कि इसमें आपको वायरिंग्स दे रखी होती है, यानी कि जितना आप पानी के अंदर इसे भेजना चाहते हैं ये आसानी से चला जाएगा और बकायदा आपको सारी इंफॉर्मेशन सेंड करेगा। तो कमाल का रहता है ये गैजेट, जो कि एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत ही ज्यादा मजेदार रहेगा। और आपने टाइटैनिक मूवी में इस तरीके का गैजेट देखा है जिसमें कि वो टाइटैनिक शिप के अंदर जाकर आपको अंदर की सारी चीजें दिखाता है। तो कमाल का रहता है ये गैजेट। आप भी मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको ये गैजेट कैसा लगा है। नंबर 3 शिफ्ट कैम प्रो ग्रिप। दोस्तों जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर होते हैं वो कभी कभी मोबाइल फोन से फोटोग्राफी करना पसंद नहीं करते। इसकी काफी सारी वजह है। मेन वजह इसकी क्वालिटी नहीं होती है, बल्कि कहीं ना कहीं उसको पकड़ने में आने वाला एक्सपीरियंस है। एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बहुत ही ज्यादा चीजों का ध्यान रखता है फोटोग्राफी में, जिसमें कहीं ना कहीं उसकी कैमरा ग्रिप पर इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि दोस्तों स्टेबिलिटी जितनी अच्छी होगी फोटोज आपकी उतनी ही ज्यादा क्लियर आएंगी। लेकिन मोबाइल फोन से कहीं ना कहीं हल्का फुल्का हिल जाता है, जिससे फोटोज खराब हो सकती है। तो अगर आप चाहते हैं अपने मोबाइल फोन से ही फोटोग्राफी करना, लेकिन आप चाहते हैं मजा जो है DSLR वाला आए, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को। दोस्तों ये एक ऐसा गैजेट होता है जिसमें कि आपको अपने फोन को एकदम फिक्स कर देना है, जिसके बाद जब आप अपने फोन को पकड़ेंगे तो एकदम DSLR वाली आपको फील आएगी। इस गैजेट का पूरा स्ट्रक्चर एकदम DSLR की तरह होता है, जिससे कि कहीं ना कहीं प्रोफेशनल फोटोग्राफर इसे प्रेफर करते हैं। तो कमाल का रहता है ये गैजेट, जो कि इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपनी फोटोग्राफी स्किल को बढ़ाने के लिए। नंबर 2 वाइप। दोस्तों क्लीनिंग में 2 फैक्टर होते हैं, एक तो वाइपिंग और दूसरा वैक्यूम क्लीनिंग। और दोस्तों दोनों ही गैजेट अलग अलग आपके आते हैं, यानी कि आपको अगर पहले डस्ट कहीं की साफ करनी है तो आपको वैक्यूम क्लीनर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, साथ ही अगर आपको पानी साफ करना है तो आपको वाइपर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं ये दोनों ही चीज एक ही गैजेट में, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को, जो कि आपको दोनों फीचर्स देता है। यानी कि इसका इस्तेमाल आप डस्टिंग के लिए तो कर ही सकते हैं, साथ ही कहीं आसपास पानी वगैरह पड़ा है तो उसको भी आसानी से इसी गैजेट की मदद से साफ किया जा सकता है। तो घरों की क्लीनिंग के लिए इस तरीके का गैजेट हो जाता है बेहद मजेदार। तो आपको ये गैजेट कैसा लगा है कमेंट करके मुझे जरूर से बताइएगा अपनी राय। नंबर 1 लेजर टैप मेजर। दोस्तों आपने लोगों के पास देखा होगा कि लोग लंबाई नापने के लिए मीटर टेप्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, यानी कि एक लिमिटेड डिस्टेंस को ही आप एक बार में उससे नाप पाएंगे। साथ ही कभी कभी आपको 2 लोगों की भी जरूरत पड़ सकती है मीटर टेप को संभालने के लिए, क्योंकि ऐसे में मीटर टेप्स काफी ज्यादा लंबे होते हैं और एकदम सीध में नापने के लिए आपको 2 लोगों की जरूरत तो कम से कम पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आप चाहें एक ऐसे गैजेट को जिसमें कि ऐसा कोई भी झंझट ना हो और आप आसानी से चीजों को मेजर कर पाए, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके की लेजर टेप को। इसमें एक लेजर लाइट लगी होती है जिसे कि आप कहीं पर भी फोकस करते हैं, उसके बाद वहां से लेकर आप अपने टेप तक की डिस्टेंस आसानी से नाप सकते हैं। दोस्तों ये एक तरीके का डिजिटल टेप होता है जिसे कि आप अपनी स्क्रीन पर सारी मेजरमेंट को देख पाएंगे, साथ ही उसकी यूनिट भी चेंज कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। तो कमाल का रहता है ये गैजेट, जो कि सिविल से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मजेदार रहेगा। वहीं दोस्तों अगर आपको ये पसंद आया हो गैजेट तो फटाफट वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।